जनरल तुझे सलाम। ऐसा मौका शायद जिसे ऑलिव ग्रीन कहा करते थे जनरल बिपिन रावत, सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस था बिपिन रावत, कि पूरा देश आज उस ऑलिव ग्रीन में, एक ही कलर होता है उस ऑलिव ग्रीन का, आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। ये देखिए कश्मीर की तस्वीरें। सबसे पहले कश्मीर में एक बहुत बड़ा टेन्योर उन्होंने गुजारा। आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन 7 वीर बहादुरों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये श्रीनगर से तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, जहां पर श्रीनगर के युवा उन्हें याद कर रहे हैं कि उन्होंने कश्मीरियत के लिए, जमहूरियत के लिए, आतंक मुक्त कश्मीर करवाने के लिए कितना काम किया था। और ये तस्वीर वेलिंगटन की, जब खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और इस वक्त इंतजार हो रहा है पालम टेक्निकल एयरबेस पर, टेक्निकल एरिया पर, जहां पर जनरल रावत का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में पहुंचेगा। यूनिफॉर्म दैट आई वेयर व्हिच इज ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है ऑलिव ग्रीन, उसमें कोई शेड्स नहीं होते। जरूर ऐसे काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अधूरे काम आगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते रहेंगे उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है। एक जाबाज जनरल, मां भारती का एक ऐसा सपूत जिसका दिल देश के लिए धड़कता था। जिसने अपना सर्वस्व इस देश के नाम कर दिया। आज उसके लिए पूरा देश रो रहा है। जनरल बिपिन रावत ने वर्दी में इस देश की सेवा 43 सालों तक की। सिर्फ 20 साल की उम्र में सेना का अधिकारी बनने वाले जनरल रावत ने कामयाबी का वो सफर पूरा किया जो किसी भी देशभक्त का सपना होता है। जनरल बिपिन रावत ने वो सपना देखा ही नहीं बल्कि उसे जिया भी। लेकिन देश के सुरक्षा चक्र को मजबूत करने में लगे जनरल रावत का काम पूरा नहीं हो पाया था। उन्होंने देश में सुरक्षा बलों को नया आयाम दिया, एक नई पहचान दी। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए नई ताकत भी दी। किसे पता था जिसे बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं झुका पाया, वो अनहोनी से हार जाएगा। कृतज्ञ राष्ट्र अपने जनरल को आखिरी विदाई देने के लिए तैयार है। आंखों में आंसू है। दिल कह रहा है कैसे जनरल को अलविदा कहें। मगर वो तो निकल पड़े हैं अंतिम यात्रा की ओर। तो दिल हर भारतवासी का यही कह रहा है कि जनरल तुम्हें कैसे विदा करें। तुम थे तो ऐसा लगता था कि मानो सिर के ऊपर एक हाथ है, हम हैं, ये आसरा है, ये फौज है, तो इस कारण से हम और आप सुरक्षित बैठे हैं, सांस ले रहे हैं। लेकिन जब से जनरल बिपिन रावत के दुखद निधन की, इस तरीके से दुखद मृत्यु की खबर आई है, तब से पूरा देश ये सोच नहीं पा रहा है, ये बिलीव नहीं कर पा रहा है कि इस वक्त सीडीएस और उनके जो बाकी साथी, उनकी पत्नी जो मौजूद थी उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में, वो हमारे बीच नहीं है। भारत माता की जय के साथ उनके पार्थिव शरीरों को रवाना किया गया। कुछ ही देर में जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुंचेगा और साथ ही साथ उनके साथियों का भी। हर कोई यही कह रहा है कि जनरल बहुत याद आओगे।
लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और भी ख़ास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, क्योंकि आप करीबी भी रहे हैं सर, कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व आप कमांडर भी रहे हैं और बहुत करीब से जहाँ तक मुझे पता है कि आप जानते रहे हैं CDS को, जनरल रावत को। सर कैसे याद करते हैं एज ए कलीग, एज ए दोस्त और एज मेंटोर? सबसे पहले तो मैं शोक प्रकट करूंगा आपके शो पर। हमें एक नेशनल एसेट, एक हीरा खोया है। सबसे पहले तो यह कहना बहुत जरूरी है। कल जब यह खबर आई मेरे पास, जो मैंने इसके बारे में सीखा, तो मैं और मेरा परिवार हम दिन भर 1:30 बजे के बाद प्रार्थना में थे, उम्मीद के साथ बैठे थे। हालांकि हमें कहीं देखा, जब हमने देखे दृश्य देखे हमने टेलीविजन पे, हमको भी मालूम था कि ये जरा मुश्किल ही है कोई चीज होना, कोई करिश्मा होना इस तरह का, मगर उम्मीद में तब भी बैठे थे कि शायद कुछ अच्छी खबर आ जाए। वो नहीं हुई। हमारा संबंध काफी पुराना, काफी गहरा संबंध। हम दोनों, जनरल बिपिन रावत साहब और मैं, दोनों मिलिट्री फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्हीं की रेजिमेंट 511 गुरखास, 11 गुरखास के 511 GR को उन्होंने कमांड किया था। जनरल रावत साहब भी 511 GR में ही कमीशन हुए। उसी तरह से मेरे पिताजी भी मेजर जनरल थे गढ़वाल राइफल्स के, और मैं 4 गढ़वाल राइफल्स में कमीशन मैंने पाई। वो यूनिट भी मेरे पिताजी ने खड़ी की थी। तो हम उस ट्रेडिशन में थे। हमारा बॉन्ड जो था बीच में, हमारा जो लिंक था वो उसके साथ था जिसको एक फौज में कहते हैं पासिंग इट ऑन। ये मतलब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को थमाती है। जो वैल्यू सिस्टम है, जो प्रोफेशनल वैल्यूज है, उनको थमाती है। आमतौर पे कहा जाता है कि परिवार का एक सदस्य, एक बच्चा, एक बेटा या बेटी जो है वो फौज में जाए। ये आमतौर पे परंपरा रही है फौज की। तो ये परंपरा हम दोनों ने अपनाई है। और उन्होंने तो जबरदस्त 1978 में, वो मुझसे 4 साल जूनियर थे और उसकी वजह से मुझसे 4 साल 5 साल छोटे भी थे आयु में। तो मैं तो उनको हर वक्त एक छोटे भाई के तौर पे समझता था। हमारे जो सोशल संबंध थे पहले 80s में, 90s में, मगर 2002 में खास तौर पे हम सबसे पहले हम लोग मिले, प्रोफेशनली मिले। आर्मी हेडक्वार्टर में, यहाँ पर मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में आला दर्जे का अफसर हमारे सामने आए जब बिपिन रावत साहब, तो पहचान इमीडिएटली उनको देख कर पहचान ये देखो ये आला दर्जे का अफसर है, ऐसा होना चाहिए अफसर। और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में कि जब मेरा तबादला आया MS ब्रांच से उड़ी के लिए, मैं उड़ी का ब्रिगेड कमांडर बन के जा रहा था, तो जो हमारे बॉस थे जनरल रावत साहब के भी, मेरे भी बॉस जो थे हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी जगह पर किसको आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि मेरा जरा एक बहुत गहराई वाला अपॉइंटमेंट था जो बड़ा क्लोज रहता था MS के साथ। तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और मैंने कहा कि यहाँ को हमारे पास तो इतने बहुत से कर्नल साहब हैं, मुझे तो लगता है कि सिर्फ बिपिन रावत साहब को ये अपॉइंटमेंट देना चाहिए। और उन्होंने मुझसे वजहें पूछी और मैंने उनको वजह बताई भी, और वो उन्होंने मुझको मुबारकबाद दी कि आपका बिल्कुल सोच बिल्कुल सही है। मैं भी यही देख रहा था। ये आप पहचानिए कि थोड़े दिनों में उनके साथ अगर काम कर लो तो ये पहचान बन जाती थी। और मैं थोड़ी गहराई से आपको बताता हूँ 1 मिनट के अंदर कि उसके बाद हमारे 2 दफे और अपॉइंटमेंट साथ साथ हुए। कश्मीर में मैं बारामूला का डिवीजन कमांडर, वो कमांडर सोपोर के ब्रिगेड कमांडर, और बहुत दफे हमारे ऑपरेशन सिंक्रोनाइज करने पड़ते थे। अब मुझे कभी ये मिलते ही नहीं थे, मुझे मतलब फोन पे बात करते थे, रिपोर्ट देते थे कभी, मगर मैं इनको ढूंढता था कि आकर मेरे से मिले ये। तो ये हर दफे मुझे बताया जाता था कि वो ऑपरेशन में, कड़े ऑपरेशन के ऑपरेशन करते जाते थे। 5 सेक्टर आ रहा, सोपोर का आ रहा जो सेक्टर है वो बड़ा चुनौती वाला सेक्टर है, उनको खास तौर पे वहां से चुनकर भेजा था वहां पर। वो सब होने के बाद वो यूनाइटेड नेशंस पे भी गए, वहां पर भी ब्रिगेड कमांड किया उन्होंने, इंडियन आर्मी का ब्रिगेड था। आपने एक बहुत ही बात हुई, जब पहली बार आप मिले, जब वहां पे आपने देखा तो आपने कहा कि
ऑफिसर क्या होता है देख करके पहचान लिया जाता है। और मैंने कहा कि एक आला दर्जे का ऑफिसर जो है हमारे सामने आया है। सर ये जो शब्द है ना, ये जिसे कहते हैं कि आप ही बता सकते हैं, आप ही कह सकते हैं, क्योंकि ना केवल साथ रहे, दोस्त रहे, प्रोफेशनल रहे, और आपने कहा कि आपके तो वो बॉस भी बीच में नहीं है। मैं एक सेकंड वापस आपको लौटूंगा, क्योंकि लगातार हम अपडेट्स भी दे रहे हैं, लगातार हम जानकारी भी दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हादसा भी हुआ था। हर कोई स्तब्ध है उस हादसे के बाद, ये जानना चाहता है कि हादसा कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल इसकी जांच 48 से 72 घंटे के भीतर की जा रही है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद। इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो हादसे की वजह की जांच की जा रही है। वहीं हादसे से पहले का एक वीडियो भी सामने आया जिसे एक टूरिस्ट ने बनाया था, हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती। ये तस्वीर जनरल बिपिन रावत को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की है। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंद सेकंड में ही यह हेलीकॉप्टर धुंध में खो जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और पहाड़ियों में घने जंगल के बीच खराब मौसम में संतुलन बिगड़ा और पेड़ से टकराते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई। The helicopter come down the area on the tree is suddenly a fire, suddenly low, but the place is high, and on the time is no the person. Okay. Only one or two person is old aged is there. जनरल रावत और उनके साथी जिस MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे वो विपरीत परिस्थितियों में उड़ान भरने में सक्षम माना जाता है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में अक्सर धुंध का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उड़ान भरना एक बेहद मुश्किल काम है। जिस जगह पर हादसा हुआ उससे कुछ ही दूरी पर जी न्यूज के संवाददाता भी पहुंचे। तस्वीरों में जो नजर आया उससे यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि बुधवार को हादसे से पहले मौसम कैसा रहा होगा। यहाँ जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो संरचना है, जो पहाड़ हैं और पहाड़ के ऊपर जो धुंध होती है, जैसे आप देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और ठीक सामने उस पहाड़ के ऊपर जो आपको धुंध दिख रही है, इससे अंदाज़ा नहीं लगता कि उस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। और ये एक सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ी वजह और सबसे पहली वजह जिस पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से जो चीज़ें पता चली हैं कि पहाड़ की ऊँचाई कितनी होती है वो उस धुंध की वजह से छिप जाती है, और जिसकी वजह से जब आप लो फ्लाई करते हैं चूंकि मिस्ट होता है। फिलहाल हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हादसे वाली जगह का दौरा भी किया है। देख सकते हैं कि इस वक्त अब एयर चीफ मार्शल जो है वो वापस लौट रहे हैं। अब हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वो घटनास्थल पर गए थे और अभी वहां पर से वो वापस लौट रहे हैं। देश पूरा ये जानना चाहता है कि दरअसल ये जो हादसा हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ, किन कारणों में हुआ और दरअसल इसकी वजह क्या रही, क्योंकि इस पूरे हादसे के अंदर में MI-17 का हेलीकॉप्टर था और उसके साथ ही जो है सेना के 11 अधिकारी CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। अब एजेंसियां इस बात की जांच में जुटी हैं कि हादसे की असली वजह आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ थामे रखा। मधुलिका रावत हमेशा अपने पति की ताकत बनकर खड़ी रही। बिपिन मधुलिका ने जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाया और मौत का दामन भी एक साथ थाम लिया। सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत अंतिम सफर तक पति के साथ रहीं। जब तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी उनके साथ थीं। मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली मधुलिका रावत की शादी 1986 में बिपिन रावत से हुई थी। दोनों ने एक साथ खूबसूरत जिंदगी जी और एक साथ ही दुनिया को अलविदा कह दिया। बिपिन रावत और मधुलिका रावत की 2 बेटियां हैं, एक मुंबई में रहती हैं और दूसरी बेटी उनके साथ रहती हैं। मधुलिका ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सिंधिया कन्या विद्यालय से की और मनोविज्ञान की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से।
जब बिपिन रावत आर्मी में कैप्टन थे तभी मधुलिका ने उनसे शादी की। मधुलिका रावत आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रमुख पदाधिकारी के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही थीं। मधुलिका रावत ने सेना की विधवाओं के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मधुलिका ने भाई यशवर्धन सिंह से वादा किया था कि वो जनवरी 2022 में शहडोल आएंगी, लेकिन क्या मालूम था कि भाई बहन की ये आखिरी बातचीत होगी। और शहडोल से नाता ये था कि वो सुहागपुर, मतलब मेरे जीजा जी लगते थे रिश्ते में, और यही उनका नाता था शहडोल सुहागपुर से। वो बहुत सालों से भी आए नहीं थे, कैसे बिजी बहुत थे और बहुत ज़्यादा उनका जो वर्क था, बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सालों से आए नहीं थे, पर आते जाते थे। मैं अपनी बहन के साथ तो मेरा होता रहता था बातचीत, हर त्योहार पे हम लोग एक दूसरे को विश करते थे। साल 2019 में जनरल बिपिन रावत ने इच्छा जताई थी कि वो रिटायरमेंट के बाद पत्नी के साथ अपने पैतृक गांव में ही रहेंगे। वो 2004 में अपने मामा ठाकुर बीरेंद्रपाल सिंह परमार के साथ थाती गांव आए थे। उसके बाद 2019 में उन्हें ननिहाल आने का मौका मिला था। उन्होंने गांव के छोटे बड़े बच्चों और बुजुर्गों से मुलाकात कर रिटायरमेंट के बाद थाती गांव में ही रहने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए कांगड़ा के लांस नायक विवेक कुमार के घर में मातम है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जब लास्ट बात हुई थी क्या था? कहा था कि मैं जा रहा हूँ अब चेन्नई, कल आऊंगा। तो जब मतलब उसके बाद आपकी कोई बात नहीं? तो कैसे सब आपको बहुत अच्छा। तो अब क्या लगता है, कैसे खबर मिली तो क्या, कैसे पता चला? फोन आया था रिलेटिव का। तो हेलीकॉप्टर हादसे ने देश के वीर योद्धा जनरल बिपिन रावत को हमसे छीन लिया। इस हादसे में उनके साथ साथ देश ने कई वीर सपूतों को भी खो दिया। जनरल रावत के साथ साथ हम उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं जो दर्दनाक हादसे की भेंट चढ़ गए। हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के वीर योद्धा सीडीएस जनरल बिपिन रावत दुनिया को अलविदा कह गए। एक ऐसा योद्धा हमें छोड़कर चला गया जिसने शौर्य और साहस को नई ऊंचाइयां दी थी। सिर्फ जनरल रावत ही नहीं बल्कि देश ने उन वीर सपूतों को भी खोया है जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी थी। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में देश ने एक साथ कई सपूतों को खो दिया। ब्रिगेडियर LS लिद्दर अब हमारे बीच नहीं रहे। हिमाचल के किन्नौर जिले के रहने वाले देश के वीर सपूत ब्रिगेडियर LS लिद्दर का निधन हो गया। ब्रिगेडियर लिद्दर ने 2018 से 2019 तक किन्नौर जिले के पूहू में 136 स्वतंत्र ब्रिगेड में बतौर कमान ब्रिगेडियर अपनी सेवाएं दी। आगरा के रहने वाले देश के वीर सपूत विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। कुन्नूर हादसे में जो MI-17 क्रैश हुआ उसके पायलट पृथ्वी सिंह चौहान ही थे। आगरा के रहने वाले पृथ्वी सिंह चौहान के घर में मातम पसरा है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान हैदराबाद, गोरखपुर, गुवाहाटी, उधम सिंह नगर, जामनगर, अंडमान निकोबार समेत कई एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात रहे। उसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। ये कहाँ से ढूंढ के लाएंगे अपने भाई को? 31 सालों बाद वो राखी पे आया था। 31 सालों बाद अपनी बहनों से उसने राखी बंधवाई थी हाथों में। अदरवाइज बाकी समय हम उसको राखी पोस्ट कर देते थे। बस हम 4 बहन एक भाई है बस।
तो तमाम डेकोरेटेड ऑफिसर्स और लगातार हमारे साथ ये पैनल बना हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल DRN सोनी रिटायर्ड भी हमारे साथ मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आप कैसे जनरल बिपिन रावत को याद कर रहे हैं? क्योंकि मैंने ऐसा मूवमेंट नहीं देखा जब पूरे देश में बच्चा बच्चा तक जो है आज जनरल बिपिन रावत का नाम जानता था, जानता है और जानता रहेगा। मैंने तो उन्हें बहुत करीब से देखा है, मेरे बड़े मित्र रहे हैं वो। जब वो मेजर थे मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में, तब मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में ब्रिगेडियर था और मेरे साथ मिलकर MO3 में काम करते थे, डायरेक्टली मेरे साथ बैठकर। तो मेरी तो उनसे एक जो लगाव था, एक जो दोस्ती बनी, एक जो कांटेक्ट बना, वो 1991 से बन गया था। उसके बाद हर मौके पे उनसे मेरी मुलाकात होती थी, उनसे मेरी बातचीत होती थी, मोस्टली प्रोफेशनल बातचीत होती थी। हाँ, सोशल गपशप भी लगती थी। एक तो वो गुरखज से थे, मैंने भी काफ़ी नौकरी गुरखज में की है, गुरखा ब्रिगेड के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो उस हालत में भी उनसे बातचीत रहती थी। उनके फादर GOC 10 कोर थे, जब मैं 10 कोर में एक फुल कर्नल था, तो इनके फादर हमारे ब्रिगेड में आए थे एक दिन और मेरे बंकर में सोए थे, मेरे भाषा में सोए थे। वो इतने सिंपल जनरल थे। तो मेरी तो इनसे जान पहचान, जब मैं सूरतगढ़ में था एज ए फुल कर्नल और इनके फादर कोर कमांडर थे, वो टाइम था शायद 1984 और 85, तब से लेके जब ये डायरेक्टली मेरे साथ जब बैठे MO डायरेक्टरेट में 1991-92 में स्टाफ कॉलेज करके आए थे, उसके बाद से आज तक मेरी इनसे कंटिन्यूस संपर्क रहा, चाहे वो फुल कर्नल हो, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो मेजर जनरल हो, या चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो। कुछ ही दिन पहले उन्होंने मेरे से बड़ी लंबी चौड़ी बात की थी कि CDS का क्या रोल होना चाहिए, CDS किस तरह से बनना चाहिए। मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आना चाह रहा था सर कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, अब थिएटर कमांड की तरफ बात की जा रही थी, उन्हीं का विजन था और पहला CDS होना। मैं चाहूंगा आप इन तीनों विजन्स को भी, इन तीनों जो उनका विजन है और इंडियन आर्मी को लेकर के, उस पर भी जो है अपनी बात रखिएगा। लेकिन कल ये जो दुखद हादसा हुआ, कहा जा रहा है कि धुंध, वो जो वीडियो सामने आया हमने देखा, वहां धुंध बहुत ज्यादा थी, हेलीकॉप्टर फिर वहां खो जाता है और उसके बाद वो क्रैश हो जाता है। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये हादसा, ये दुखद हादसा हुआ कैसे। मीमांसा मेरे साथ है। ये सचिन, पूरा देश इस वक्त शोकाकुल है और जनरल को सैल्यूट कर रहा है और हम ये दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एनिमेशन के जरिए आपको बताते हैं ये दुर्घटना कैसे घटी। ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही आधुनिक हेलीकॉप्टर माना जाता है, और इसी में सवार थे सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके जो बाकी उच्च सैन्य अधिकारी हैं वो इसमें सवार थे और सुलूर एयर बेस से इसने उड़ान भरी थी। और आज संसद में इसको लेकर जानकारी भी दी गई। रक्षा मंत्री ने बताया कि किस तरह से 11:47 पर इसने सुलूर एयर बेस से उड़ान भरी थी और 12:08 पर इसका ATC से संपर्क टूट गया और लगभग 12:20 पर, यह जानकारी हमने कल भी पहुंचाई थी दर्शकों को, किस तरह से ये नीचे गिरा बहुत ही फोर्स के साथ और फिर आग की लपटें उठनी शुरू हो गई। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से जो वहां पर स्थानीय नागरिक थे वो वहां पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे जो अचंभित करने वाली जो बात है वो ये है कि Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत ही एडवांस्ड माना जाता है, बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है, जिसका इस्तेमाल यहां तक कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी करते हैं, उसमें सवार थे सीडीएस बिपिन रावत। कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और वहां से ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया गया है। और ये समझने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि देखिए पूरा ये पहाड़ी इलाका है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और जो अभी एक वीडियो हमने आपको दिखाया जो कि इस घटना से पहले का वीडियो जिसमें दिखाई दे रहा है क्लाउड कवर है, उसमें जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है चॉपर। क्या वजह रही इस हादसे की वो तो अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, बाद में पता चलेगा। लेकिन Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, जैसा हमने आपको बताया, बहुत ही आधुनिक हेलीकॉप्टर, इसकी और क्या खूबियां होती हैं उसके लिए हम चलते हैं मेरी सहयोगी अदिति के पास। तो आपको बता देते हैं ये Mi-17, जिसे बहुत ही सेफ हेलीकॉप्टर कहा जाता था, इसकी खासियत क्या है? 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और ये 6000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 36 सैनिकों को ले जाने की इसकी क्षमता। अगर क्रू मेंबर्स की बात करें तो 2 पायलट और 1 इंजीनियर। हेलीकॉप्टर में 12 स्ट्रेचर्स और साथ ही 13,000 किलो
ग्राम का टेक ऑफ वेट ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा 45 क्विंटल वजन के साथ उड़ान। 70 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल DRN सोनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी जैसे अदिति बता रही थी, मेरी सहयोगी बता रही थी कि क्यों इसे आसमान का सुल्तान कहा जाता है, मी 17 और 70 से ज़्यादा देश इस्तेमाल करते हैं। फिर भी एक चीज़ कहा जाती है कि कुछ भी चीज़ नॉन एक्सीडेंटल प्रूफ, यानी एक्सीडेंटल प्रूफ तो कुछ भी नहीं होता है। ये जब आपको पता लगा, आपको अचंभा हुआ कि ऐसी दुर्घटना हुई? नेचुरली, जाहिर है। फर्स्टली मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो भी इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, मैं अपने परिवार की तरफ से और पूरे फौज की तरफ से। ये दुखद कहानी है क्योंकि हादसे में और इस प्रकार के हादसे में कितने सैनिक और मिसेस रावत शहीद हुए, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे आपके माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि हमारे देश भर में अचंभा सा एक फैल रहा है कि ये कैसे हो गया। आपने जिक्र किया इतना ये सेफ हेलीकॉप्टर है, जरूर ये सेफ हेलीकॉप्टर है, ये एक बहुत केपेबल हेलीकॉप्टर है। इसकी जो काबिलियत है अदिति ने अभी बताई आपके चैनल में, और काफी देशों में ये इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश में हाई ऑल्टीट्यूड, डेजर्ट, हर एक इलाके में इसने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। जब वीआईपी उड़ान बढ़ते हैं और काफी इस हेलीकॉप्टर पे चेक्स और बैलेंसेस किए जाते हैं, नॉर्मल चेक्स एंड बैलेंसेस के अलावा भी किए जाते हैं। बट आफ्टर ऑल हादसा है और हादसे का कोई कारण बाद में ही बता सकते हैं, उस समय बताना। और सर ब्लैक बॉक्स जो मिला उससे कितनी लीड मिलेगी? और उसके अलावा जैसे रक्षा मंत्री ने आज कहा कि जांच जो है बिठा दी गई है और उसका रिजल्ट भी जो है बहुत जल्दी आएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.